अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाक जॉब HK। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज की वीडियो जो मेरी है, मोस्ट रिपीटेड कमेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, रिटर्न टेस्ट कब होगा, रिटर्न टेस्ट की डेट बता दे, रिटर्न टेस्ट कब होगा, रिटर्न टेस्ट रिटर्न टेस्ट रिटर्न टेस्ट। तो आज की वीडियो जो है ऑल अबाउट रिटर्न टेस्ट की डेट के बारे में है। ऑलरेडी भी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो जो है वो शॉर्टली आप लोगों के लिए बना देती हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट द रिटर्न टेस्ट डेट। सो आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, ओके? अच्छा जी, जिस तरह से अभी तक फिजिकल एंड नहीं हुए और वेबसाइट भी अभी तक अपडेट नहीं हुई, क्लोजिंग डेट नहीं मेंशन हुई अभी तक वेबसाइट पे भी, तो अभी जो है जिस तरह से सिचुएशन को देखते हुए तो 90% चांस जो है वो ईद के बाद के हैं। रिटर्न टेस्ट ईद के बाद होगा। वो किस किन सूरतों में चांस है वो भी मैं आपको क्लियर बताती हूँ। और जो है बाकी जो है 10% चांस है कि जी जो है फेब के लास्ट में जो है रिटर्न टेस्ट की स्लिप्स आ जाएंगी। तो किस तरह से, चलें जी बताती हूँ। जिस तरह से अभी तक फिजिकल एंड नहीं हुए, तो फिजिकल के वैसे तो है जो है ना 20 डेज बाद या फिर 25 डेज बाद जो है रिटर्न की जो है डेट आ जाती है। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट एक मंथ रिटर्न की डेट जो है वो अनाउंस कर दी जाती है। ठीक हो गया। लेकिन अब जिस तरह से सिचुएशन है, अभी तक पासिंग आउट भी नहीं हुई बैच की, जो 53 वाला बैच है, बेसिक 53 वाला बैच है, उसकी भी अभी पासिंग आउट नहीं हुई। जैसे उनकी पासिंग आउट अब होगी, लास्ट टाइम तो जब फिजिकल थे ही तो तभी पासिंग आउट पहले ही हो गई थी। तो अभी तक जो है ना पासिंग आउट 18 को हुई थी और 27 को जो है हो गए थे, एंड हो गए थे, फिजिकल टेस्ट एंड हो गए थे फेब को। तो इसी तरह जो अब है, अभी पासिंग आउट होनी है, देन जो है अभी फिजिकल भी एंड होनी है। फिजिकल के बाद सब चीज़ें अपडेट होती हैं। मीन्स जो है जितने लोग पास हुए उनकी लिस्ट बनती है, जितने लोग फेल हुए उनकी लिस्ट बनेगी। मीन्स सारा जो है ना सेट करना होता है। जो रिकॉर्ड अब एक एक सेंटर में हुआ है जितने पास लोगों का, वो सारा आगे सबमिट होता है हेडक्वार्टर में। जब हेडक्वार्टर में जाता है तो वहाँ पे जो है सारी चीज़ों को देखा जाता है कि कौन लोग पास हैं, फिर किन लोगों के कितने नंबर आए हैं जो पास हुए हैं, कौन कौन ज़्यादा नंबर वाला है, कौन कम नंबर वाला है, ऐसे हो गया। फिर उनकी स्लिप बनेगी। फिर उन सारे लोगों की जब स्लिप बन जाएगी, फिर जो है आप लोगों को पेपर जिस तरह से बनेगा, पेपर उसी अकॉर्डिंग बनाया जाता है। जितने लोग उतनी ही तादाद में बनाया जाता है पेपर, जितने लोग पास हुए हैं। ठीक हो गया। और पेपर भी एक दिन में तो नहीं होता, 3-4 दिन में होते हैं ओवरऑल पाकिस्तान में। फर्स्ट टाइम वाला, सेकंड टाइम वाला, इस तरह से बनाना। फिर पेपर की जो है ना तरतीब भी चेंज होती है। आप लोगों का जितने फिजिकल टेस्ट होते हैं ना, जितने डेज एक सेंटर में फिजिकल रहता है, तो वो रिकॉर्ड जो एक एक दिन का है वो उसी सेंटर में ही रहता है, आगे नहीं जाता। जब फिजिकल क्लोज हो जाती है डेट, जब फिजिकल एंड हो जाते हैं, तो तब वो सारा रिकॉर्ड जो है ऑल डेज का, जितने डेज एक सेंटर में फिजिकल रहा है, उन सब का जो रिकॉर्ड है वो आगे सबमिट किया जाता है। तो तभी आप लोग, जब आपकी डेट गुजर जाती है फिजिकल की, तो तब वो दोबारा आप दूसरी डेट को जाते हैं तो वो ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास अभी रिकॉर्ड होता है, आगे नहीं सबमिट किया हुआ होता, तो तभी वो आपको फिजिकल ले लेते हैं। लेकिन रिटर्न के वक्त ऐसा कुछ नहीं होता। रिटर्न सारे पूरे पाकिस्तान में 3 दिन या फिर ऑलमोस्ट 4 दिन ही रहते हैं। सबकी डेट सेम होती है। ये अब तो आप लोगों की डिफरेंट डिफरेंट डेट थी ना, तो तब जो है सब सेंटर की डेट सेम होगी। और जो है पेपर वो 4 दिन या 3 दिन ही होते हैं। 3 दिन होते हैं मुझे लगता है। फर्स्ट बैच, सेकंड बैच एंड थर्ड बैच होता है। तो सबका ऐसे ही होता है। तो अभी तो बॉयज गर्ल्स की अलग अलग डेट थी, फिजिकल अलग अलग डेट को था ना, लेकिन तब बॉयज गर्ल्स की सेम ही डेट होगी रिटर्न टेस्ट की। और कुछ सेंटर में तो बॉयज गर्ल्स का एक साथ ही रिटर्न टेस्ट होता है, और कुछ सेंटर जो है, जिस तरह से इस्लामाबाद वाला है और अदर जो है, उधर अलग अलग होता है। टेस्ट होता उसी डेट को है, लेकिन जगह चेंज होती है। लेकिन बाकी सेंटर जो है ना, उधर सेम ही बॉयज गर्ल्स का एक साथ ही होता है। मुल्तान, लाहौर, सब जगह जो है ना बॉयज गर्ल्स का एक साथ ही होता है टेस्ट। बॉयज भी वहीं पे होते हैं और गर्ल्स भी वहीं पे होते हैं, क्योंकि एक ही बार होना होता है, 3 दिन होता है। तो तब जो है ना आप लोगों को रियायत नहीं मिलती कि आप दूसरे दिन नेक्स्ट डे जाकर जी रिटर्न दे दें। फिजिकल दे सकते थे क्योंकि अभी रिकॉर्ड आगे देना था, लेकिन रिटर्न जो है ना टेस्ट, वो आप लोगों का जब एक बार पेपर खुल जाता है तो फिर आप लोगों को जो है नेक्स्ट डे नहीं देने देते, क्योंकि आपका पेपर कोड वाइज जो है ना आप लोगों का पेपर होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि किस तरह से तरतीब चेंज होगी, वो इस तरह से चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पेपर कोड जो है वो रेड है, मेरा पेपर कोड जो है, तो मेरे जो सामने सीट पे लड़की होगी उसका पेपर कोड और होगा, उसका पेपर मेरे पेपर से चेंज होगा। क्वेश्चन पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर की तरतीब चेंज होगी। पेपर सेम होगा, मींस क्वेश्चन सेम होंगे, लेकिन तरतीब चेंज होगी। जो फिर उसके सामने वाली सीट पे बैठी होगी लड़की, उसका और मेरा पेपर कोड सेम होगा। उसका मीन्स पेपर और मेरा पेपर सेम होगा, मीन्स तरतीब वाइज सेम होगा। और फिर जो उसके सामने वाली सीट पे होगी और जो मेरे सामने वाली सीट पे बैठी है लड़की, उसका और उसका पेपर कोड सेम होगा। इस तरह से तरतीब बनाई जाती है।
क्वेश्चन वही होते हैं, तरतीब चेंज होती है। मीन्स अब इंग्लिश का क्वेश्चन जो मेरे फर्स्ट में है, एक पे है, उसका जो है जो मेरे सामने वाली सीट पे है लड़की, उसका जो वो है वो उसका 3 पे होगा या फिर 4 पे होगा, इस तरह से होगा। इंग्लिश वाला जो सेक्शन है ना उसकी वो लास्ट में होगा। तो ये ऐसे होता है कि गर्ल्स या बॉयज जिस तरह से एक दूसरे को ये ना कह सके कि क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, तो ऐसे तरतीब बनाई जाती है। तो उसमें तो ऑलमोस्ट टाइम लगेगा ही सही, क्योंकि ऐसे बनाने में पूरी एक लाइन की जो है वो सारी की चेंज होगी। तो इस तरह से ये मैं आपको पेपर कोड जिसका सेम सेम होगा तो उसका पेपर भी सेम होगा। ठीक हो गया, ये जुगाड़ भी मैं बता दिया। तो ये हो गया। इसी तरह ये पेपर बनेंगे। फिर जो है आप लोगों के जो है सेंटर सबको जो है जिस तरह से फिजिकल सेंटर थे इसी तरह सेंटर दोबारा से अपडेट हो गए। मीन्स सारे सेंटर में भेजे जाएंगे सब पेपर वगैरह, सबको जो है एक पेपर का तरीकाकार सब समझाया जाएगा, etc सब कुछ प्रिपरेशन जारी कर दी जाएगी रिटन टेस्ट की। तो इस तरह ये सब होते होते ये पॉसिबल नहीं है 10 दिन में होना, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब जिस तरह से फेब स्टार्ट है और अभी तक फिजिकल एंड नहीं हो, फिजिकल जब एंड होंगे उसके बाद जो है तैयारी ये सब होते होते जो है रमज़ान शरीफ भी शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट जो है दिन कम ही रह गए हैं। तो जब रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएगा तो फिर अमूमन देखा जाता है कि रमज़ान शरीफ में जो है टेस्ट वगैरह नहीं लिए जाते, फिजिकल तो वैसे भी नहीं लिया जाता और रिटर्न का जो है इस सूरत में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि दूर दूर से कैंडिडेट्स ने जो है सेंटर दूर होते हैं। आप लोगों को पता होगा, आप किसी गाँव से हैं और आपका सेंटर जो है वो किसी और मीन्स सिटी में है, तो आपने आने में आपको 3 घंटे लगने हैं, 4 घंटे लगने हैं, तो वो ट्रैवल जो है रोज़े के साथ नहीं हो सकता। तो इस सूरत में जो है फिजिकल नहीं सॉरी रिटर्न टेस्ट नहीं होगा एक अंदाजे के तहत। तो अमूमन जो है रमज़ान में नहीं होते ये टेस्ट वगैरह सब कुछ, लेकिन हो सकता है ले लें, मे बी, ये कंफर्म नहीं है, मे बी ले लें, लेकिन पॉसिबल मुझे नहीं लगता, क्योंकि दिन भी कम है और दूसरा ये कंडीशन के रमज़ान में किस तरह से टेस्ट होगा। ठीक हो गया, क्योंकि स्टाफ को भी जाहिर सी बात है रोज़ा होगा और जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी दूर से ट्रैवल करके आना होगा है, ये तो नहीं है कि सेंटर उनके घर के पास है, तो ये भी एक वजह है। तो बहुत ज़्यादा चांस, आज मैं क्लियर बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा चांस जो है वो ईद के बाद के हैं। तो अगर ईद के बाद हो तो फिर आपके पास पूरा मंथ है, मंथ भी है और ये वाले दिन भी हैं, जो ये वाले दिन है, पूरा मंथ भी है और ये वाले दिन भी हैं कुछ। तो ये जो है आपके पास है तैयारी का मौका, आप तैयारी करें। बहुत ज़्यादा चांस ईद के बाद के है, क्लियर बता दूं, और जो बाकी चांस है मुश्किल है, अगर कर दें तो फिर जो है फरवरी के लास्ट वीक में आप लोगों की जो है आ जाएंगी स्लिप, मींस इसी मंथ की लास्ट में। और आप लोग तैयारी करें, फिजिकल रिटर्न जब भी हो आप लोग जो है अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। और इस बार जो है जिस तरह से आप लोगों ने कंडीशन देखी होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा टेस्ट भी, etc सब कुछ, क्योंकि फिजिकल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लिया गया है। तो आप लोगों का जो है रिटर्न भी स्ट्रिक्ट होगा, तो आप लोग जो है ईजी ना रहें। ये मैं कोई डराने वाली आप लोगों को बात नहीं कर रही, वैसे ही कह रही हूँ कि आप लोग सीरियस लिया करें, तो फिर आप लोगों को पास भी हो जाएगा। तो आप लोग इस पे जो है फोकस करें, रिटन टेस्ट की तैयारी पे। जब भी होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। और बहुत ज़्यादा चांस जो है, क्लियर बता दूं, जो लोग बार बार पूछ रहे हैं, बहुत चांस जो है वो ईद के बाद के हैं। इट्स मीन के मार्च में होगा, ईद के बाद ऐसे होगा टेस्ट, मार्च के भी एंड में ही होगा, लास्ट वाले वीक में ही होगा। तो जो है अब आपके पास दिन जो है अब पॉसिबल नहीं है, दिन बहुत कम है। और एक ये भी कंडीशन है कि जो है रोज़े के साथ कैसे आप लोग टेस्ट देने जाएंगे, ये भी है। तो मुझे नहीं लगता कि होगा टेस्ट अभी ईद के बाद ही होगा, मुझे यही लगता है, क्योंकि जिस तरह से अभी उन्होंने भी तो जगह बनानी है। हाँ, जिस तरह से पासिंग आउट होगी, फिर उसके बाद भी होते हैं, जैसे फाइनल में कुछ लोगों का टेस्ट क्लियर नहीं हो पाता तो उनको दोबारा से जो है 2 मंथ 1 मंथ जो है वो एकेडमी में रहना पड़ता है, दोबारा से क्लियर करना पड़ता है टेस्ट पासिंग आउट के बाद भी। तो वो भी टाइम बनाने में और सब कुछ बनाने में, और जब एक प्रॉपर सेट हो जाता है तब ये वाला बैच जो अब फिजिकल दिया है ये रेडी होकर जाता है ज्वाइनिंग पे देने। ठीक हो गया, तब बुलाते हैं। तो अभी थोड़ा सा जिस तरह से है ना सिचुएशन को देखते हुए दिन कम है, तो मुझे नहीं लगता कि रिटन टेस्ट, सॉरी ये फिजिकल बार बार क्यों आ रहा है, तो रिटन टेस्ट जो है अभी होगा। ये मैंने क्लियर आप लोगों को बता दिया है। जो लोगों के बहुत ज़्यादा मुझे डीएम कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, तो आप लोगों को जो है ना ईद के बाद के ज़्यादा चांस है, मैंने क्लियर बता दिया है। बाकी जो बात होगी वो भी इंशाल्लाह साथ साथ अपडेट देती रहूँगी, अगर अभी होंगे या फिर बाद में होंगे। और बाकी LDC UDC का बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि उसके बारे में डिटेल के साथ वीडियो बनाए, तो वो वेरी सुन जो है वीडियो अपलोड होगी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता होगा इंटरनेट का बहुत ज़्यादा मसला हुआ है, तो वो वीडियोस जो है ना प्रॉपर अपलोड ही नहीं हो पाती। मैंने वीडियोस काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो लोगों के आए हुए हैं उन पे वीडियो बनाई हुई है, लेकिन वो पोस्ट करने में थोड़ी सी जो है डिले हो जाते हैं नेटवर्क की वजह से। तो ये इशू पता नहीं कब सॉर्ट आउट होगा और कब जो है प्रॉपर वीडियोस जो है अपलोड हो जाएंगी टाइम पर। तो वो डोंट वरी, जिन जिन लोगों ने कमेंट किया है, क्वेश्चन किए हैं, जो भी उनके क्वेश्चन थे, मैंने सब पे वीडियो बनाई हुई है और वेरी सुन जो है मैं वीडियो एक एक पोस्ट करूँगी। आप सबके मैंने कमेंट देखे हुए हैं, इंशाल्लाह सबकी बारी बारी एक एक जो क्वेश्चन की है डिटेल के साथ वीडियो अपलोड हो जाएगी, सबकी मैं बनाऊँगी। ये ना कहें कि आप क्वेश्चन किया
तो मैंने आप लोगों को इग्नोर कर दिया, नहीं किया, चाहे यूट्यूब पे जिन लोगों ने किया, चाहे टिकटॉक पे किया। मुझे एक एक नाम भी याद है सबका जिन लोगों ने किया है, और जो मुझे रेगुलर देखते हैं, रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, मुझे सबका पता है। ये नहीं है कि मैं इग्नोर कर जाती हूँ या मुझे नहीं पता, तो मुझे सबका पता है कि कौन मुझे डेली बेसिस पे देखता है, कौन नहीं देखता, और जो जो कमेंट्स करते हैं मुझे सबका पता है। तो मैंने वीडियो भी बनानी है, जो जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे, तो बहुत सारे मेरे जो है ना रेगुलर कैंडिडेट्स, बहुत मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर्स जो हैं, उन लोगों ने मुझे विशेस की थी, तो वो वाली वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, तो वो भी मैं जो है आप लोगों को लिए जो है पोस्ट करूँगी, क्योंकि मैंने सबका जो है शुक्रिया अदा करना था, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मेरे जो है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे। तो वो जो आप लोगों ने मुझे इतनी इतनी प्यारी प्यारी विशेस की थी, तो वो भी मैं जो है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं मेरी। एक दिन वीडियो ना आए, 2 दिन ना आए, मीन्स मैं मोस्टली नहीं बनाती इतनी, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि व्यूज़ लेना या कुछ ऐसे लेना। मैंने बनाया था आप लोगों की हेल्प के लिए चैनल, तो जब कोई ऐसी बात नहीं होती ना, तो मैं वो वीडियो नहीं बनाती कि लोगों की तरह हर उनकी आधा घंटे बाद और वीडियो आई हुई होती है। तो आप लोगों को मुझे एहसास है कि जी पैकेज भी लगता है, नेट भी लगता है, ज़रूरत नहीं हर किसी के पास वाईफाई लगा हुआ है या ऐसे नेट लगा हुआ है, तो वो जो है ना, फिर मुझे एहसास होता है मैं कि तो ऐसे क्या सर आप लोगों का खाई जाऊँ। तो फिर जब वीडियो होती है कोई है पॉइंट वाली, कोई ऐसी अच्छी वाली, तो फिर मैं अपलोड कर देती हूँ। तो इसीलिए फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मेरी वीडियो ना आए तो आप लोग कहते हैं कि अभी तक वीडियो नहीं आई है, ये नहीं है वो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए जी, बातें बहुत लंबी हो गई, ये मैं उस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी, तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।